मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। साग सब्जी उत्पादन में इसी तरह के जोश और जज्बे का उदाहरण पेश किया है कपकोट के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दरबान सिंह कपकोटी ने। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने साग सब्जी उत्पादन कर युवाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूर्व प्रधानाचार्य बताते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में खेती, किसानी और बागवानी के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। युवाओं को इस क्षेत्र में कार्य करते हुए इसे रोजगार के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। उनकी खेती किसानी पर बातचीत की हमारे कपकोट संवाददाता तनुज तिरुवा ने। पेश है एक रिपोर्ट। सन 2019 में मैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरौड़ा से अवकाश प्राप्त हुआ हूँ, अभी पिछले मार्च में ही। उसके बाद मैंने सोचा क्यों न हमारे क्षेत्र के बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ न कुछ एक प्रेरणा का कार्य किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, छोटी खेती है, छोटे छोटे करके पोलियो हाउस लगा करके मशरूम उत्पादन करके, इसके साथ ही मौन पालन करके, वर्मी कंपोस्ट करके, अनेक चीज़ें करके आदमी अपना कार्य कर सकता है। ये मुझे उम्मीद है, इसी में मैं लगा भी हूँ। और मैं आज ग्राम्या की ओर से इस ब्लॉग में मशरूम प्रशिक्षक के रूप में भी कार्यरत हूँ। और मैं 3 मीटिंगें कर चुका हूँ, शामा, लीती, भनात और इसके बाद बड़ी पनियाली आदि जो क्षेत्र हैं, मैं वहाँ जा कर ट्रेनिंग ले आया हूँ। अब वहाँ मशरूम का उत्पादन भी होने वाला है। साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये कैसा लगा कि हम इस जो उपज को हम पैदा कर रहे हैं, ये किस ढंग से आपको कहाँ से ये इसकी शुरुआत आपने की थी? सर, मैं अपने बच्चों को एक टूर में ले गया था काफलीगढ़ कृषि अनुसंधान केंद्र में, और माननीय मल्लाड़ा जी वृक्ष प्रेमी, उनके आमंत्रण पर उनके बगीचे में भी बच्चों को ले गया था, अपने स्टाफ को ले गया था। वहाँ से माननीय कमल पांडे जी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं और डॉक्टर हरीश जोशी जी हैं, वो इत्यादि लोग, उन लोगों की प्रेरणा से मैं इस कार्य की ओर आगे बढ़ा सर। तो अभी आपके जो मशरूम के बारे में आपने कहा कि मशरूम जो उपज है उसके आप एक प्रशिक्षक के रूप में भी हैं, तो ये मशरूम की खेती के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमारे? सर, मशरूम ऐसा है, हमारे यहाँ मूल रूप से 2 प्रकार के मशरूम है अभी हम पैदा करते हैं। एक तो बटन मशरूम, एक डिंगरी मशरूम। अभी पुआल मशरूम है इत्यादि, मिल्की मशरूम है, वो अभी होता है, लेकिन उसका ही हमने ट्राई नहीं कर रखी है। मैंने अपने विद्यालय में भी इसका कार्य किया था, मशरूम का उत्पादन का, वहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली, वहीं मैंने किया, मेरे बच्चे करते हैं। हमारा एक गांव है पोलिंग ग्राम सभा, उसमें वहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, उतरौड़ा ग्राम सभा वालों ने किया। कौन समय में आपने भी किस किस सब्जी की उपज की है? सर, मैंने अभी इसमें जैसे चुकंदर भी उगाया। सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ चुकंदर होता है नहीं होता है, वो मैंने ट्राई किया, वो हुआ। लीलियम फूल का ट्राई की मैंने, निदेशक महोदय बागेश्वर रावत जी ने मुझे 2-4 बल्ब दिए थे, उसको मैंने उगाया, बड़ा फैसला हुआ था, तो मैं गिफ्ट में नैनीताल बैंक के मैनेजर साहब को दिया हुआ, लॉकडाउन हुआ था उन दौरान। और करके सब कुछ हो सकता है साहब। अब शिमला मिर्च देखिए, अभी ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15-20 दिन हुए हैं इनको लगाए हुए। फैसला हुए, मेरे ख्याल से 2-3 बार बच्चों ने तोड़ भी दिए हैं। बैगन हुए हैं, ककड़ी हुई है, खूब हो रही है। यहाँ करके सब कुछ हो सकता है, लेकिन जरा प्रेरणा की ज़रूरत है, बच्चों को प्रोत्साहित करने की, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, सीमित खेती है। यदि हमारे बच्चे इस ओर लगे रहेंगे तो पलायन से हम काफ़ी कुछ बच सकते हैं सर। तो वर्तमान समय में भी जो देश की स्थिति है, देश क्या पूरा विश्व की स्थिति है, काफ़ी एक प्रकार से देखें कि लोगों को, जो प्रवासी जो अपने भाई बहन हैं, उनको आज वापस आना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो यही कहूँगा उनसे कि अपनी खेती, उसमें आप जितनी भी खेती है वो कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, जैसे उद्यान के माध्यम से। यहाँ के हमारे उद्यान प्रभारी माननीय नंदन सिंह गिड़िया जी हैं, उन्होंने प्रेरणा दी मुझे वृक्षारोपण करने की। मैंने 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर में अभी नींबू का कम से कम 150-200 पेड़ लगाए हैं, तो लगभग वो अच्छे स्थिति में आज पेड़। और इसी प्रकार से मशरूम का काम करता हूँ मैं मौन पालन का काम करता हूँ। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सीखे कि एक अध्यापक आदमी, एक बुढ़ा आदमी
यदि काम कर सकता है तो हम क्यों ना कर सकें, ये उनकी प्रेरणा बिल्कुल होनी बिल्कुल सही कहा आप, क्योंकि शिक्षक होते ही हैं प्रेरणा, और आप तो एक कर्मठ शिक्षक भी हैं। आपके बारे में काफ़ी चर्चा भी रही। इससे पहले भी आपने ये कई इंटर कॉलेज में आपने अपनी सेवा दी, और अभी भी आप लोगों में काफ़ी एक जागरूकता पैदा करते हैं। तो आप थे हमारे बीच आज पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान दरबान सिंह कपकोटी जी। CCN चैनल में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार।